नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने फिर से और एक न्यू टॉपिक के साथ आज स्प्रेडशीट के ऊपर बात करेंगे और साथ में आज एडवांस फार्मूला जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, फाइनेंशियल, फिर डेट एंड टाइम फार्मूला, पिवट टेबल और समराइज डेटा कैसे करेंगे और कैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट में। तो आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, साथ में हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज़ देखेंगे और हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्टकट की जानना ज़रूरी होगा आपको। और यहाँ पर आपको जहाँ पर भी डाउट होगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को थ्योरी में जो जो दिखाऊंगा वहाँ से आप एग्जांपल डायरेक्टली लेके आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम आप इस चीज़ को रन करेंगे खुद से हो सकता है कि गलती हो, क्योंकि कहीं पर कॉमा या फिर सेमीकोलन का गलती हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है कहीं पर आपको आंसर ना दिखे। तो इसलिए आप लोग जो थ्योरी में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेने के बाद ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बताने भी वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग जो देखेंगे वो वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप जो फंक्शन है, ये फंक्शन में हम लोग टेबल का रो और उसका फंक्शन को हम लोग देखते हैं। साथ में हम लोग जैसे कि प्राइस हो गया, हम लोग का नंबर हो गया, या फिर कोई एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसका आईडी के ऊपर बेस्ड करके वी लुकअप वहाँ यूज़ करते हैं। और वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, तो हम लोग कोई भी फंक्शन हम लोग यूज़ करने से पहले कोई भी रो में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू यूज़ करते हैं। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इक्वल टू वी लुकअप जो होता है, यहाँ पर इक्वल टू देने के बाद ही हम लोग कोई फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू के बाद जो वी लुकअप का यहाँ पर ये होता है फंक्शन। तो ये फंक्शन तभी हम लोग लगा सकते हैं जब हम लोग इक्वल टू के बाद हम लोग वी लुकअप लिखेंगे, तभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, जब तक कि ये सही नहीं होता है आपका, यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है ट्रू फंक्शन, एक होता है फॉल्स। ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पर हमें या तो हम लोग ट्रू लिखते हैं या तो हम लोग फॉल्स लिखते हैं, दोनों में से एक लिखते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स है। इसमें हमारा जो सिंटेक्स का 4 पार्ट्स है जो वी लुकअप में हम लोग पहले देखते हैं। पहला क्या है वो कि हम लोग वैल्यू को देखते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, उस हिसाब से वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में हम लोग ये रेंज में देखते हैं कि जैसे हमारा 4 है, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, आईडी हो गया, और एक हमारा और एक अगर हम लोग उसमें नेम या फिर लास्ट नेम हम लोग ले लेते हैं, तो 4 में हम लोग उस रेंज के अंदर में हम लोग को अगर नेम लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी को लेंगे, कि किससे कि हम लोग को पता चले कि उस व्यक्ति का या फिर उस इंसान का आईडी क्या है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका नेम लेंगे। हमें अगर जो भी चाहिए तो हमने डिज़ायर्ड वो हम लोग को वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जब भी हम लोग पुट करेंगे तभी हमको वो चीज़ हमको दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी यहाँ पर। तो इसके बाद आते हैं आपका जो हम लोग कैसे ये कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, रेंज जब भी देते हैं, जो भी रिटर्न करते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि B2 का मतलब होता है ये वाला आपका B2 है। और कैसे हम लोग लेते हैं, जैसे B2 D11, जैसे B2 D11 इसका इसमें हमको रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो फार्मूला कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू वी लुकअप V3 का मतलब ये वाला V3 आपका ये है। इसके बाद आपका कॉमा है B2 का मतलब कौन सा है, B2 का मतलब ये वाला है, ऊपर वाला आपका ये वाला है आपका B2 है। तो B2 के बाद हम लोग क्या लिए, कोलन लिए। कोलन लिखने के बाद E7 कौन सा है, ये वाला E7 है। उसके बाद इक्वल टू फॉल्स, 2 कौन सा है, ये वाला 2 है। ये सेल्स रेप ये वाला है आपका, तो 2 हमने लिया। इसके बाद फॉल्स लिखा। रिजल्ट क्या आया, ऑलिवियर कौन सा था, ये वाला 2। इसका नाम हम लोग का फर्स्ट नेम यहाँ पर रिजल्ट में आ गया। हम लोग को ये जो हम लोग दिया फंक्शन, इससे क्या हो गया, हम लोग ढूंढ के निकाल लिए कि ये कौन है। तो इसके बारे में कैसे जाने हम लोग किसके थ्रू हम लोग ये चीज़ पता लगाया, B3 जो आपका कौन सा है, B3 ये वाला है, इस रो में है वो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। B2 कौन सा है, B2 हो गया आपका ये वाला, B2 आपका ऊपर वाला हो गया। E7 कौन सा हो गया, ये वाला E7 हो गया आपका। E7 के बाद क्या, अगर फॉल्स हुआ तो तब जाके आपका ये चीज़ आपका ये वाला लिया।
ये आपका रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ से लोग ये निकाल सकते हैं कि वी लुकअप से हम लोग का डिज़ायर्ड जो हम लोग का रिजल्ट है उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे एच लुकअप। एच लुकअप में हम लोग क्या करते हैं कि एच लुकअप जो होता है हॉरिजेंटल लुकअप ये होता है। हॉरिजेंटल लुकअप में हम लोग क्या करते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू, टेबल एरे, टेबल इंडेक्स, नम, इंडेक्स नम और रेंज लुकअप। यहाँ पर हमारा जो वी लुकअप, ये ही वी लुकअप का फैमिली से ही ये आता है, जहाँ पर कि एच लुकअप में हम लोग लुकअप वैल्यू को हम लोग देते हैं किस टेबल के अंदर है। टेबल एरे का मतलब होता है जो सिमिलर टाइप का डेटा अगर है, अगर नेम है तो नेम ही होना चाहिए। इसके बाद से रो इंडेक्स। रो इंडेक्स का मतलब होता है जो रो है उसका इंडेक्स का नेम क्या है, जैसे इंडेक्स नम, उसका नंबर क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पर देना है। उसके बाद रेंज लुकअप मतलब कहाँ से कहाँ तक, जैसे 1 से 10, ये हो गया आपका रेंज लुकअप, तो ये हो गया आपका सिंटेक्स। इसके बाद एच लुकअप का फंक्शन क्या होता है कि सिंटेक्स और आर्ग्यूमेंट इसका क्या है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एच लुकअप का वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं। साथ में यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए फर्स्ट रो का टेबल हम लोग लेंगे जहाँ पर वी लुकअप का वैल्यू देंगे, साथ में रेफरेंस देंगे टेक्स्ट स्ट्रिंग का, वो यहाँ पर रेफरेंस हम लोग देंगे। रेफरेंस किसका देंगे, हम लोग जिसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। इसका टेबल एरे क्या है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि किस टेबल से आपको ये डेटा को उठाना है, तो इसलिए इस टेबल का नेम दे दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वी लुकअप में पहला क्या चीज़ होता है आपका, जैसे आपका फर्स्ट रो में टेबल एरे, उसके बाद नंबर, लॉजिकल वैल्यू, और यहाँ पर इफ़ जो लुकअप है इफ़ रेंज लुकअप में आपको क्या ट्रू है यहाँ पर देना है, जहाँ पर अगर ट्रू हुआ तभी आपको पहला जो रो होगा वो देगा, नहीं तो आपको गलत देगा। टेबल एरे का मतलब होता है जो कि आपका सेम अगर असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे -2 हो गया, फिर 1 हो, -1 हो गया, 0 1 2, इसका मतलब क्या है, ये माइनस एक ही आपका यहाँ पर ये एरे हो रहा है कि इसका मतलब है कि सिमिलर डेटा हो रहा है कि -2 फिर -1 फिर 0 1 2, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ कि आपका एरर में आता है। इसके बाद आते हैं आपका A to Z में देखेगा कि ये आपका असेंडिंग में है या नहीं है, ट्रू फॉल्स चेक करेगा। अदरवाइज एच लुकअप आपको काम नहीं करेगा, उस जगह में करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पर अगर इस जगह में अगर गलत हो कि आपका जो आप कंडीशन दे रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो गलत आपको देगा, आप सही से नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं अपर केस और लोअर केस में, जहाँ पर हम लोग शॉर्ट वैल्यू को हम लोग देखते हैं, जहाँ पर हमारा असेंडिंग ऑर्डर या लेफ्ट टू राइट हम लोग देख सकते हैं। रो इंडेक्स नम में हम लोग क्या देखते हैं कि एरे को मैच कराते हैं कि जो भी हमारा इंडेक्स है वो 1 2 3 4 ये हमारा इस चीज़ को हम वो सही से देख पा रहे या नहीं। जहाँ पर एच लुकअप क्या करेगा, अगर रिटर्न करेगा वैल्यू को, वो एरर भी आपको वैल्यू को रिटर्न अगर करता है तो वो भी आप उसको चेक कर सकते हो, जैसे रो इंडेक्स नम में कि वो आपका बड़ा है या नहीं है। उस रो पे जो भी टेबल है, टेबल में हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, तो वो चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है ये एक लॉजिकल वैल्यू होता है, जहाँ पर कि एक लॉजिकल रेंज ही दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 1 से 100, ये आपका हो गया एक आपका रेंज हो गया। इस रेंज के अंदर में मुझे हो सकता है कि 50 का होगा चाहिए, 50 नंबर में कोई किसी का नेम लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं जैसे शाम हो गया या फिर रोहन हो गया। अगर मान लेते हैं रोहन को ढूंढना है तो वो 49 में है, तो हमें 1 से 100 ये हमारा लॉजिकल रेंज हो गया। इसके बीच में रोहन बोल के अगर कोई अगर होगा तो उस चीज़ को वो चेक करेगा कि वहाँ पर अगर है तो वहाँ पर आपको शो करेगा, अगर वो नहीं है तो फिर वो फॉल्स आपको रिटर्न करेगा कि नहीं है वहाँ पर। इसके बाद आता है एच लुकअप में कैसे आप देख सकते हो, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में आपका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एच लुकअप में कैसे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एक्सेल्स है या फिर यहाँ पर बियरिंग है, यहाँ पर बोल्ट्स है, तो यहाँ पर ये जो है आप देखिए एच लुकअप कैसे लगाए हैं, इक्वल टू एच लुकअप एक्सेल, इसके बाद A1 C4, A1 ये A1 है, ये A1 है, C4 यहाँ पर C4 है, ये C4 लिए, फिर आपका 2 और ट्रू यहाँ पर लिखा है। ट्रू यहाँ पर लिखना मतलब हम लोग सही को हम लोग लेना चाहते हैं, जो 1 होता है। ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 होता है, तो यहाँ पर 1 लेंगे, अगर वहाँ पर वैल्यू होगा तो ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर एक बार फॉल्स लिखेंगे, सेम लिखने के बाद एक बार ट्रू लिखेंगे, एक बार फॉल्स लिखेंगे, तो क्या आता है
तो उस जगह में ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपका क्या आया कि एक्सेल में यहाँ पर आपका रो 1 आपका रिटर्न करेगा, जहाँ पर वैल्यू क्या होगा सेम अगर कॉलम है तो वहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आया 4। 4 देखिए ये वाला है आपका 4 है, ये भी 4 है। और यहाँ पर अगर आपका फॉल्स हुआ, ये जो फॉल्स है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला है, ये जो आपका 7 आपको दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है। ये कैसे आपको दिखाया, क्योंकि A1 जो ये A1 है और C4 ये आपका ये वाला है, C4 ये आपका है। अगर फॉल्स हुआ तो 3 में कौन सा है, ये वाला 3 है। अगर फॉल्स हुआ 0 अगर रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इसीलिए ये आपका एच लुकअप इसे बोलते हैं। यहाँ पर अगर गलत होता है तो आपका दूसरा आपको 0 वो आपको लेता है आर्ग्यूमेंट। अगर 1 आर्ग्यूमेंट आप सेंड करते हैं तो 1 के हिसाब से अगर लेंगे तो फिर 4 आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आपका शो करता है। तो ये आपका हो गया एच लुकअप में। एच लुकअप में बी में और एक एग्जांपल है, जैसे कि एच इक्वल टू एच लुकअप बी A1 C4 C3 ट्रू। यहाँ पर अगर ये यहाँ पर C3 लिए तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 कौन सा है, ये वाला है। ये कैसे लिए 1 2 3, ये आपका 3 नंबर में, तो इसलिए यहाँ पर आपको 5 आपका रिटर्न दे रहा है। एच लुकअप में आपका अगर 4 यहाँ पर दिया, जहाँ पर बोल्ड्स यहाँ पर ले रहे हैं। बोल्ड्स का मतलब कौन सा है, ये आपका बोल्ड्स है। तो बोल्ड्स में हमको कौन सा चाहिए, बोल्ड्स में हमें चाहिए C4 चाहिए। जो A1 में C4 है 4 नंबर, जो A1 में C4 है 4 नंबर का मतलब A1 का C4 ये वाला देखिए आपका 11 है। तो इसीलिए आपको कौन सा दिखाया, आपको 11 आपको रिटर्न दिया। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एच लुकअप में 3 है, 8 1 2 3, या फिर A B C इस हिसाब से भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्रू करेंगे तो ये आपका 3 रो या 3 कॉलम को आपको दिखाएगा एक साथ। तो इस तरीके से हमारा एच लुकअप काम करता है, जो आप देख पा रहे हैं। साथ में यहाँ पर आते हैं करंट डेटा कैसे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला के द्वारा। जो करंट डेट अगर देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट हम लोग ले लेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये सिंटेक्स हो गया। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर करंट आपको अगर टाइम चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट यहाँ पर। तो ये चीज़ अगर लेंगे तो आपका करंट आपका जो टाइम है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इस जगह में आपको काम आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि करंट डेट और करंट टाइम कैसे आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं करंट आपका डेट और टाइम कैसे, एग्जाम्पल उससे क्या होता है। जैसे करंट डेट और टाइम, जैसे अभी का टाइम है तो सिस्टम का अभी का टाइम क्या है तो वो चीज़ लेगा। जैसे 24/2018 ये 1.36 PM ये आपका करंट टाइम हो गया। ये हो क्या करंट डेट आपका, जो कि कौन सा डेट है। तो यहाँ पर आप या इसके बाद अगर 24 आवर अगर आपका सीट अगर वहाँ पर आपके सामने अगर आता है तो वहाँ पर 24 आवर्स आपको दिखेगा। तो ये चीज़ आपका टाइम के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं कि कैसे अगर आप देखेंगे कि आज अभी का आपको देखना है तो उसके लिए और एक सिंटेक्स है, जैसे कि इक्वल टू टुडे। और आपको ये सेल के अंदर लिखना होगा। जैसे आप टुडे लिखने के बाद फंक्शन लिख रहे हैं तो टुडे इक्वल टू नाउ लिख रहे हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा 24 आवर ये आपको दिखाएगा। ये हो गया आपका डायनेमिक, कि मतलब ये चेंज होते रहेगा कि आपको चेंज कर अगर जो भी रहेगा, जब भी आपका अपियर होगा सीट उस टाइम वो अपडेट होते रहेगा। अगर स्टैटिक का मतलब होता है डेट एट टाइम, जो करंट टाइम है वो उसी जगह में रहेगा और वही रहेगा जो आपका पहले था, जो आपने दिया है। तो इसके लिए आपका सिंटेक्स क्या है, इसका फॉर्मूला कंट्रोल प्लस आपका सेमीकोलन, जो इंसर्ट प्लस डेट ये आपका विंडोज़ में होता है। यहाँ पर उसके बाद है आपका जैसे विंडोज़ में और एक क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ये देते हैं। अगर ये शॉर्टकट देते हैं तो आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद अगर मैक की बात करें तो यहाँ पर कमांड प्लस, अगर प्लस सेमीकोलन अगर करते हैं तो फिर अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपका मैक में आपको दिखता है। तो ये तरीका होता है आप करेंट डेट को और डेट एंड टाइम को कैसे स्टैटिक वे में देखेंगे, कैसे फॉर्मूला में देखेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। साथ में आपका पिवट टेबल कैसे लेते हैं, तो पिवट टेबल का मतलब होता है कि कैसे पिवट टेबल आप देख सकते हैं। पिवट टेबल आपका ये एक चार्ट है जहाँ पर आपको पूरे डेटा को आपको ये दिखाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टैब मेन्यू में आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर आप पिवट टेबल को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिवट टेबल को क्लिक करना है, जहाँ पर आपका
नेम हो गया या फिर आपका कोई भी सीट को अगर आपको लेना है तो आपको पहले फील्ड को आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी है आपका कंप्लीट एक टेबल के हिसाब से पूरा आपको दिखाएगा, जहाँ पर क्लासिफाई करके कि किस तरीके का आपका डेटा है। और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, इसके बाद इसका मॉडरेट, यहाँ पर मॉडरेटली यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेटिस्फाई, यहाँ पर नेचुरल, यहाँ पर वेरी डिससेटिस्फाइड या फिर सेटिस्फाई। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर किस जगह में कैसा है, तो इसका पूरा डेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हैं। तो ये तो थी आपका कि ये तो आपने देख लिया कि कैसे काम करती है। तो अभी हम लोग चलेंगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो ये आप लोग के लिए मैं ओपन करके रखा हूँ कि कैसे हम लोग ये चीज़ करते हैं और कैसे हम लोग ये काम को हम लोग अकम्प्लिश करते हैं। तो पहला चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शॉर्टकट की होता है, जो आपको पहले ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपको काम देगा। जैसे आपको रो कभी भी इंसर्ट करने का, रो अगर ओपन करते हैं या इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, ये इसका और यहाँ पर शॉर्टकट है। अगर डिलीट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं डिलीट, कैसे आप इंसर्ट न्यू अगर सीट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं ऐसा होगा। रीडो करेंगे तो फिर इसके लिए ये है, पेस्ट करेंगे तो उसके लिए ये है, पेस्ट फार्मूला ओनली अगर करेंगे तो ये आप ऑल्ट प्लस एच प्लस भी कॉमा एफ, ये आपका हो गया। तो इस तरीके का यहाँ पर ये पूरा आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका पेस्ट हो गया, इसके बाद पेस्ट ऑल हो गया, पेस्ट कॉलम हो गया, वेट हो गया, पेस्ट ट्रांसपोज हो गया, वैल्यू हो गया, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर आपका पूरा आप कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दी हुई है। आप यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर जितने भी सारे टोटल आपका जितने भी शॉर्टकट हैं, कैसे शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड रो कैसे करते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं, सारे कंटेंट फुल स्क्रीन कैसे करते हैं, फार्मूला बार, हाइड बार कैसे, शो ऑल फार्मूला अगर करना है तो कैसे करेंगे, अगर ग्रेड लाइन अगर देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर फॉरवर्ड मेन्यू अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, इटैलिक हो या फिर हर एक अलाइनमेंट के लिए हो, कंप्लीट आपका जितना भी आपका यहाँ पर कैसे कोई भी आपको यूज़ करना है। अगर आपको एच लुकअप यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करना है, जैसे मैक्स मीन हो गया, एवरेज हो गया, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन काउंट हो गया कैसे यूज़ करेंगे, उसके बाद सम मिनिमम कैसे यूज़ करेंगे, फंक्शन का सम कैसे यूज़ करेंगे, पिवट टेबल कैसे यूज़ करेंगे। पिवट टेबल का शॉर्टकट क्या होता है, पिवट का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस एन, इसके बाद वी होता है या फिर और ऑल्ट प्लस डी, उसका कॉमा पी होता है, इसका शॉर्टकट की होता है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्रीज का है, और भी जैसे यहाँ पर प्रिंट का है, सिलेक्शन का है, रिव्यू का है, ये सपोर्ट का है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कमेंट का है। तो ये सारी चीज़ों का ये शॉर्टकट यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। तो ये शॉर्टकट की थी जो आप यहाँ पर देख पा रहे थे। अभी चलते हैं वी लुकअप कैसे करते हैं। वी लुकअप देखिए मैं यहाँ पर दे के रखा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वी लुकअप के लिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे नेम लिया हूँ यहाँ पर इक्वल टू करके यहाँ पर लिया हूँ जो कि वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू नेम A2 कोलन B -2 फॉल्स। तो ये देने के बाद अगर इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एन ए दिखा रहा है कि ये आपका है नहीं यहाँ पर। तो ये आपका वी लुकअप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है कि बट यहाँ पर गॉट 1 आर्ग्यूमेंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर ट्रू करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉल्स किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, तो हमारा वो चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ट्रू कर देते हैं तो ट्रू करने के बाद फिर हम लोग अगर एंटर करते हैं तो आपका जो डेटा है, जिस जगह में आपका डेटा है, तो वो डेटा को आप देख सकते हैं। तो उस जगह का यहाँ पर आप कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर आ जाएगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपका आर्ग्यूमेंट है, अगर आर्ग्यूमेंट आपका अगर सही नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका वी लुकअप। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू देने के बाद अगर यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे
ये देखिए, ये हो गया टुडे। टुडे का मतलब होता है आपका जो डेट एंड टाइम है, यहाँ पर आपका दिखा रहा है अभी का टाइम। ये हो गया आपका डेट एंड टाइम। ये जो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे डेट एंड टाइम आता है, तो अगर कंट्रोल अगर कैसे लेते हैं, अगर यहाँ पर ये वाला अगर लिखते हैं कंट्रोल, ये वाला अगर मान लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं और इसको अगर पेस्ट करते हैं इस जगह में, तो फिर हम लोग का क्या आएगा। अगर इस जगह में हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटर कर दिए। देखिए आपका ये क्या आया, आपका अगर ये फंक्शन आया तो फिर आपका डेट एंड टाइम आपका साथ में आपका टाइम पे आप यहाँ पर दिख पा रहे हैं कि आपका ये डेट एंड टाइम कैसे आता है। इसके बाद आपका एच लुकअप कैसे करते हैं। एच लुकअप के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू एच, अब तो आपको ऐसे एच लुकअप देना पड़ेगा। एच लुकअप देंगे तो आपका यहाँ पर आपका आएगा कि आपको रेंज आपको सिलेक्ट करना है। रेंज कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको मैंने बताया कि कैसे रेंज लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये जैसे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ आपको कम्प्लीटली दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इस जगह में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस जगह में मैं इसको हटाने के बाद अगर कोई दूसरा, अगर किसी का भी नाम दे देता हूँ, मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पर स्कूल टाइप, जैसे यहाँ पर स्कूल, स्कूल टाइप यहाँ ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एस एन। एस एन जो आपका है, ये एस एन क्या है, स्कूल नेम, ये वाला एस एन कौन सा है, ये E3 में आपका एस एन है। तो एस एन का मतलब क्या हो गया आपका, ये कौन सा है, तो ये वाला आप क्या आपने लगाया, कैसे फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या दिया, स्कूल नेम दिया था, स्कूल टाइप, स्कूल टाइप ये वाला था। तो इसमें क्या था आपका एस एन। तो एस एन कहाँ है, अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो एस एन कहाँ पर है, देखिए आपका यहाँ पर है एस एन। तो इस जगह में एस एन है, ये आपको ढूंढ के कहाँ लेके आया, इस जगह में आपको लेके आया। तो ये हो गया आपका एच लुकअप, कि आप एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे एच लुकअप यूज़ किया जाता है, तो और कैसे वी लुकअप यूज़ करते हैं, और कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं, आपको ये सब ये भी आपको समझ में आया। और डेट एंड टाइम कैसे यूज़ करते हैं। अभी चलते हैं पिवट टेबल में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या, किस में जाना पड़ेगा, टूल्स में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हम हमारा जो पिवट टेबल है। तो पिवट टेबल में हम लोग पहले जाएंगे और हम लोग पिवट टेबल में हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, पूरा को इसको ले लेते हैं, ये देखिए। तो इसको कैसे हम लोग पिवट टेबल मैंने लेके रखा था। तो पिवट टेबल कहाँ से आता है आपका, जैसे मान लेते हैं आपका ये आपका डेटा के अंदर होता है। डेटा के अंदर ये पिवट टेबल है। पिवट टेबल में मैंने जैसे आपका लेके रखा था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा आपका सेट है। इस पूरे सेट में मैंने आप क्या क्या आप कर सकते हैं, जैसे डिसेंडिंग टू असेंडिंग। पिवट टेबल में आपको क्या चीज़ दिखाता है, आपको सॉर्ट करके दिखाएगा। जैसे आपका जो एम है, आपका जो यहाँ पर कॉलम है, एम कॉलम है, उसमें आपको क्या दिखाएगा, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। एम कॉलम में क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर आप जैसे चाहे आप इसको चेंज करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सम करके देख सकते हैं। तो इसके बाद आता है आपका एल में आपको क्या दिखेगा, डेट दिखेगा। तो आप यहाँ पर ओके कर दिए, तो आपको सारा चीज़ क्या हो गया इस जगह में। आप यहाँ पर अगर जाते हैं तो पिवट टेबल में जो आपको दिखेगा कंप्लीट, आप इसको सेट करने के बाद ओके जब करेंगे तो आपको ये कंप्लीट चीज़ें जैसे आ गई। ओके, तो मेन पावर में ये आपका जो दिख रहा है, ये जो आपका ब्लू में आपको दिख रहा है, ये आपका पिवट टेबल में आता है। तो ये आपका पिवट टेबल हो गया। जो पिवट टेबल में आपका ये आपका फार्मूला बैठता है, जो आप फार्मूला देख पा रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट पिवट टेबल होता है कि कैसे आप पिवट टेबल सेट करेंगे।
और कैसे आप यूज़ करेंगे फार्मूला, कैसे एच लुकअप यूज़ करेंगे, कैसे वी लुकअप यूज़ करेंगे, और कैसे डेट एंड टाइम यूज़ करेंगे, और कैसे फंक्शन एंड फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा या फिर अच्छा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो मुझे जितना भी आता है आप लोग को बताते रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।